प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि गौतम बुद्ध जो है वो सांसारिक जीवन के दुखों से को देख करके सांसारिक जीवन से विरक्त हो रहे हैं। उनको तो वैसे जन्म के समय ही उनकी भविष्यवाणी थी कि वे या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या महान सन्यासी बनेंगे, यानी जो भी बनेंगे महान बनेंगे। और इसलिए इस डर से उनके पिता ने उनके लिए उनके महल में ही सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी थी और उनका यह प्रयास रहता था कि सिद्धार्थ, जो गौतम बुद्ध का जो बचपन का नाम था, तो इसको सांसारिक दुखों का दर्शन नहीं हो, अनुभव नहीं हो। लेकिन नियति के निर्धारित नियमानुसार उन्होंने एक दिन बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक दिन रोगी व्यक्ति को देखा, एक दिन मुर्दा को देखा और फिर एक दिन सन्यासी को देखा। और तब उनके मन में यह विचार आया कि यह संसार जो है वह दुखों का भंडार है, दुखों से भरा हुआ है, यह सांसारिक जीवन दुखपूर्ण है। अगर इनसे निकलना है तो हमको संन्यास लेना होगा या घर बार छोड़ करके उसके खोज में जाना होगा। सांसारिक जीवन में तो रह के हम और भी उलझ जाएंगे। तो ऐसा सोच करके वह तो घर तो छोड़ते हैं, लेकिन उसके पहले वे जीवन की निस्सारता पर विचार करते हैं और यह सोचते हैं कि यह जीवन चक्र कैसा है, कैसा जीवन चक्र चल रहा है कि अंततः हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है, सब समय के हाथों समाप्त हो जाता है। वह यही सोच रहे हैं। बूढ़े व्यक्ति को देखने के बाद उनके मन में यह विचार आता है कि क्या एक दिन मेरी यशोधरा भी ऐसी ही हो जाएगी। वह स्वयं से प्रश्न करते हैं या सोचते हैं, देखी मैंने आज जरा, हो जाएगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा। हाय मिलेगा मिट्टी में यह वर्ण सुवर्ण खड़ा, सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा। 100 रोग खड़े हों सम्मुख, पशु क्यों ज्यों बांध पड़ा। धिक जो मेरे रहते मेरा चेतन जाए चरा। रिक्त मात्र है क्या सब भीतर, बाहर भरा भरा। कुछ न किया यह सुना भव भी यदि मैंने न तरा। तो वही वह जो है वह जरा बुढ़ापा को कहते हैं। तो एक वृद्ध व्यक्ति को देखने के बाद से उनके मन में यह विचार आता है कि क्या एक दिन मेरी यशोधरा भी ऐसी ही हो जाएगी, जबकि यशोधरा अपने समय की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी है, विश्व सुंदरी है। लेकिन हम चाहे जितने भी श्रेष्ठ हों, जितने भी महान हों, और तो और भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, स्वयं बुद्ध को भी या महावीर को भी यह दुनिया छोड़ करके जाना पड़ा। यह हम दुनिया जिंदगी में जीवन में और काम करें या ना करें यह निश्चित नहीं है। लेकिन अगर हमने जन्म धारण किया है तो हमारी मृत्यु निश्चित है, इससे हम नहीं बच सकते हैं। तो यही सोच करके वह उनको ऐसा लगता है कि क्या एक दिन मेरी यशोधरा भी ऐसे ही हो जाएगी। यह सोने के समान जो उसका चमकता हुआ शरीर है, सोने सा जो यह शरीर है, उसका रूप है, क्या वह एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। उसके सामने भी 100 रोग खड़े होंगे, मेरे सामने ही मेरा उपवन सूख जाएगा। यानी जो उसके खुशी का जो बागीचा है, यानी यशोधरा जो है, सुखपूर्ण जो जीवन है, वह क्या मेरे सामने ही समाप्त हो जाएगा और समाप्त हो जाता है। हम अपने सामने ही हमारे प्रिय से प्रिय व्यक्तियों का मिटना देखते हैं और हम दुख के सिवाय, दुख प्रकट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो वह कहते हैं कि फिर तो हमारे मनुष्य होने का क्या अर्थ रह जाता है। हम इस पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ जीव हैं, ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, और उसके बाद से भी अगर हम इस मृत्यु पर, इस जीवन क्रम पर विजय नहीं कर पाए तो फिर हमारे जीवन का कोई
अर्थ नहीं रह जाता है कि हमारे रहते ही हमारी चेतना जो है वह हमारे देखते ही देखते लुप्त हो जाए, समाप्त हो जाए। क्या यह जो शरीर है वह केवल बाहर से ही भरा भरा दिखता है? यह संसार जो है वह भरा भरा का मतलब आकर्षण से भी है। तो उनके कहने का मतलब कि क्या यह संसार या यह संसारिक जीवन जो है वह बाहर से ही आकर्षक है, भीतर से सब खाली का खाली है। यानी इस संसार में कुछ भी नहीं है। और अगर हमने इससे मुक्ति का मार्ग, इस संसार से, इस सांसारिक जीवन से मुक्ति का मार्ग नहीं खोजा तो फिर हमारा जीवन भी व्यर्थ है। तो इस तरह के घर छोड़ने से पहले उनके मन में तरह तरह के विचार आते हैं, या फिर ये सोच ही उनके गृह त्याग की भावना को और दृढ़ कर देता है और अंततः वह गृह त्याग करते हैं। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।